नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों, हमने सुबह बात की थी कि इलाहाबाद से जो लाइव सूचना मिली है बाबू के जरिए, वो उन्होंने क्या कहा, ठीक है ना, वो हमने वीडियो में बताया था। और अब हम बात करने वाले हैं परीक्षा के एक नए अपडेट को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखिए। हम सीटों की संख्या को लेकर भी और गुणांक को लेकर भी बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आप स्किप ना करें वीडियो। आप स्किप करते हो तो स्किप करने के साथ ही बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी स्किप हो जाती है। तो दोस्तों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, एक नई अपडेट ये है परीक्षा को लेकर कि देखिए, आपकी जो परीक्षा की जो इसकी आवेदन जो है मेरिट लिस्ट के लिए, उसकी डेट जो है आने वाली थी आपकी। तो देखिए, अभी तक आपकी डेट आई नहीं है। थोड़ा आवाज़ को एडजस्ट कर लेना, बैकग्राउंड में हमारे डॉगी की आवाज़ है। तो देखिए, लिस्ट इसकी आई नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसकी लिस्ट कब आएगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसकी लिस्ट जो है आपकी जल्द ही आने वाली है। आपकी कब तक आपकी इसकी लिस्ट आने वाली है? तो दोस्तों, आपकी लिस्ट आज अब कभी भी आ सकती है, ठीक है ना। आज आ सकती है आपकी लिस्ट। तो आज कब तक आएगी दोस्तों, पूरा टाइम पड़ा हुआ है 12 बजे तक। वो कभी भी आपकी लिस्ट को जो है अपडेट कर सकते हैं। थोड़ा दोस्तों एडजस्ट कर लेना बैकग्राउंड में आवाज़ को, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ तैयार रहना है। किसके साथ? डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट के साथ आप तैयार रहिए। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, अब तो खैर ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन आपकी जो मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन है वो आपके कभी भी चालू हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी प्रक्रिया जो है पूरी तरह से हो चुकी है। चाहे वो अध्याचन की प्रक्रिया हो, ठीक है ना, सारी प्रक्रियाएं आपकी पूरी हो चुकी हैं। अब इसे रोकने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। तो अब आपके लिए जो है, जो आयोग है, वो आपकी परीक्षा को लेकर दोस्तों नोटिफिकेशन जो है जारी करने वाला है। और जल्द ही वो नोटिफिकेशन आपके लिए सामने होगा। और आप भी कहोगे कि हाँ, आखिरकार परीक्षा का नोटिफिकेशन आगे बढ़ गया। देखिए, पीएनपी ने तो आगे आपकी प्रोसेस जो है वो बढ़ा दी है। पीएनपी की तरफ से आपका जो प्रोसेस है वो क्लियर हो चुका है। तो आप इस डाउट में ना रहें, ध्यान से सुना। आप इस डाउट में बिल्कुल भी ना रहें कि आपका पीएनपी ने जो है रिजल्ट रोक रखा है। पीएनपी ने रिजल्ट आगे नहीं बढ़ाया है। तो मैं आपको बताऊं, पीएनपी ने आपका रिजल्ट आगे बढ़ा दिया है, ठीक है ना। उसने आपका रिजल्ट रोक कर नहीं रखा है। तो जब आपका रिजल्ट आगे बढ़ चुका है, तो देखिए अब प्रोसेस तो आएगी। और अध्याचन उसका है। सीटों की संख्या जो है, अब आपके मन में सीटों की संख्या को लेकर भी मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ। फाइनल डाउट है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी इसके मत करना। देखिए, मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन तो मैंने आपको बताया, पीएनपी की तरफ से भी सब क्लियर हो चुका है। अब आपको उनको फाइनल नोटिफिकेशन देना है, सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन को लेकर। अब बस यही काम बचा है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके आवेदन ले रहे हैं जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है ना। और जो लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं उनके लिए नेक्स्ट वैकेंसी है। लेकिन जिन लोगों का इस सीटों में नंबर आने वाला है इस जूनियर एडिट परीक्षा में, वो लोग आप तैयार रहिए, क्योंकि उनकी सीट कहीं भी नहीं जाने वाली। क्योंकि दोस्तों, आपके मन में बहुत सारी डाउट हैं कि आपकी सीट चली जाएगी। जिन लोगों के अच्छे खासे गुणांक हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन है। जितने ज़्यादा गुणांक उतनी ही ज़्यादा टेंशन कि उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उनकी मैं मन की समझ सकता हूँ। जिनका ज़्यादा गुणांक है ना, वो लोग सोचते रहते हैं कि ये परीक्षा रुक गई, इसी में नंबर था, अब नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, जिन लोगों का अच्छे खासे गुणांक है उनकी सीट कहीं भी नहीं जाने वाली। वो सीट के दावेदार हैं और वो उनको सीट मिलकर रहेगी। कोई भी उनसे सीट नहीं छीन सकता, आयोग भी नहीं, ना ही सरकार, ना ही इलेक्शन। और इस बात को तो आप ध्यान से दिमाग में से निकाल ही दीजिए कि आचार संहिता से ये भर्ती रुक गई या फिर इलेक्शन की वजह से ये भर्ती रुक गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भर्ती आचार संहिता की वजह से नहीं रुकी, न ही ये इलेक्शन की वजह से रुकी। ये रुकी है तो सिर्फ इसकी प्रोसेस को लेकर, इसके अध्याचन को लेकर ये भर्ती रुकी हुई थी। लेकिन अब ये भर्ती चलने वाली है दोस्तों। अब ये भर्ती चलने वाली है, क्योंकि देखिए, उन्हें भी तो अपने ऊपर कलंक थोड़े ना लगवाना इस भर्ती को पूरी न करके, कि छोटी सी भर्ती है ये भी वो पूरी ना कर पाए। तो देखिए, ये भर्ती भी आपकी पूरी होगी। जल्द ही ये भर्ती की पूरी प्रक्रिया जो है निपटा दी जाएगी दोस्तों। और सारी जिनकी सीटों जो लोग सीट के दावेदार हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है ना। जिन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है उनको पहले से ही मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दोस्तों, ठीक है ना। आप बस तैयार रहिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए,
सीटों की संख्या को लेकर। देखिए सीटों की संख्या दोस्तों देखने में आ रही है कि अब 6000 से ज़्यादा सीटें हैं। सुनने में आ रहा है कि, ध्यान से सुना आप, 6000 सीटें मैंने अब तक बताई थी, लेकिन दोस्तों अब सुनने में आया है कि आपकी जो सीटों की संख्या है वो आपकी 6000 से भी ज़्यादा है। यानी मैंने आपको पहले क्या बताया था, मैंने आपको पहले बताया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सीटें निकाली जाएंगी, क्या पूरे साल में इतनी ही सीटें निकलेंगी? नहीं दोस्तों, 6000 से ज़्यादा जो है अध्याचन में सीट निकल कर आएंगी। ठीक है ना। अभी तक मैंने आपको 6000 ही बताया था कि आपका अध्याचन हुआ था, उसी अध्याचन के आवंटन में आपकी 6000 के करीब सीटें आई थी। लेकिन अब जो सूचना मिली है उसमें 6000 से ज़्यादा सीटें हैं जो अब ऐड हो जाएं तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आ जाएगा। इसमें क्या मज़ा आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा, ध्यान से सुनिए, कि अब इसमें जिनका गुणांक कम है, जो लोग कम गुणांक वाले हैं और पूरे टेंशन में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, तो दोस्तों उनका जो है गुणांक जो है उनका नंबर आने के चांस है, पूरे चांस हैं अगर इसमें 6000 से ज़्यादा सीटें बढ़ जाती हैं। इसमें थोड़ी भी सीटें, जितनी भी सीटें ऐड होती जाएंगी उतना ही आपका जो गुणांक है, फाइनल गुणांक की कट ऑफ है, वो आपकी नीचे जाती जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है एक सीट बढ़ने पर गुणांक थोड़ा सा डाउन होगा, 2 सीट बढ़ने पर गुणांक और उससे ज़्यादा डाउन होगा, डाउन पर डाउन होता जाएगा। ठीक है ना। और ज़्यादातर देखिए इसमें कैंडिडेट कितने हैं मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है ना इसमें वो 60 से लेकर 70 गुणांक तक के हैं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट वो कैसे दोस्तों आप खुद आइडिया लगाइए। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो 60 से लेकर 70 गुणांक तक के हैं। ठीक है, हमारा तो खैर गुणांक कम है, आपका गुणांक क्या है वो आपको पता है, लेकिन 70 से ऊपर वाले गुणांक वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। बहुत होंगे 70 से ऊपर वाले 600-700 गुणांक लोग होंगे, यानी जिनका गुणांक 70 से प्लस होगा वो होंगे 600-700 गुणांक, 600-700 लोग। और जिनका गुणांक 75 प्लस है वो लोग दोस्तों 200 के करीब होंगे। ठीक है ना। यानी टोटल मिला के आपके 600-700 लोग हैं। ठीक है ना, 70 प्लस वाले, और इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी के सारे 70 से नीचे वाले गुणांक वाले हैं। तो जिनका 70 से ऊपर गुणांक है वो लोग बिल्कुल सेफ़ है दोस्तों। यही मैं कहता हूँ कि वो लोग बिल्कुल भी टेंशन न लें, वो लोग बिल्कुल सेफ़ हैं। लोगों का ये अलग यूट्यूब वाले बताते रहते हैं कि 80 पर भी नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बता दूं 80 वाले तो बंदे मुश्किल से आप 20-25 ही मानिए, इससे ज़्यादा बंदे नहीं हैं 80 गुणांक वाले दोस्तों। और भी तो सीटों और भी जो हैं, जो भर्तियां हैं उनमें भी तो लोग चले गए हैं, उनमें लोग चले गए हैं दोस्तों। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब देखिए जो इसका नोटिफिकेशन है वो तो आपका आने वाला है, वो आपका नोटिफिकेशन जो है आने वाला है। ठीक है ना। अब जिनका गुणांक है उसका सिलेक्शन होगा, और जिनका कम गुणांक है उनके लिए क्या है, उनके लिए सीटों की संख्या तैयार है दोस्तों। और उम्मीद करिए कि सरकार अब सीटों की संख्या ऐड कर दे जो 6000 से भी ज़्यादा है। अब तक मैं 6000 बता रहा था, बट जो सीटों की संख्या जो एक्चुअली में जो सीटों की संख्या है वो दोस्तों 6000 से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों अब उम्मीद जो है पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब तक उम्मीद की जा रही थी कि 6000 सीटें हैं, अब उम्मीद हो गई है 6000 से ऊपर की सीटों पर, जिससे अब ये भी उम्मीद होगी जिनका गुणांक और भी कम है, जिनका गुणांक और भी कम है उनके भी चांस हैं दोस्तों इसमें जूनियर एडेड में होने के। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है। ऐसे भी कैंडिडेट हैं, देखिए जैसे टीजीटी वगैरह में जिसका सिलेक्शन हुआ है, ये हो सकता है कि उनका गुणांक अच्छा खासा हो जूनियर एडेड परीक्षा में। तो देखिए ऐसे हाई गुणांक वाले लोग दोस्तों वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ से हाई गुणांक वाले लोग निकल जाते हैं। ठीक है ना। इसी हिसाब से सीधे सीधे आपकी कट ऑफ भी नीचे आ जाती है, और सीटों की संख्या इसमें बढ़ जाती है तो कट ऑफ और नीचे आ जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपकी फाइनल गुणांक की जो कट ऑफ है वो तो डाउन जानी ही है, उसे नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। और सीटों की संख्या बस ऐड हो जाए, ऐड होते ही आप खुद देखोगे कि इसकी फाइनल जो मेरिट है, गुणांक की जो मेरिट बनेगी जो फाइनल, वो कितनी कम जाएगी आप खुद देख लेना। बस एक बार सीटें ऐड हो जाए, मैं बस यही चाहता हूँ कि सीटें ऐड कर दे सरकार जल्दी, तो इसमें सब लोगों का जो है भला हो जाए। वरना अगर ये भर्ती पूरी नहीं हुई तो एक तरह से विश्वास उठ जाएगा सरकार के ऊपर से। ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और चैनल पर अगर आप नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को जो बटन दे रखा है उसे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।